दोस्तों, हाउ टू बिल्ड प्रोग्राम लॉजिक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे रिकर्शन के द्वारा एलसीएम कैसे निकाला जा सकता है, इस लॉजिक को कैसे सोचें। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि एलसीएम को रिकर्शन द्वारा निकालने के कुछ एग्जाम्पल्स, उसके बाद इस प्रोग्राम को बिल्ड करने का लॉजिक कैसे सोचें, उसके बाद लॉजिक के स्टेप्स, और फिर एलसीएम का प्रोग्राम रिकर्शन द्वारा, और एक ड्राइव नंबर 63 और 81 के साथ करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स के साथ, तो एग्जांपल है 63 और 81। अब 63 और 81 को हम डिवाइड करना शुरू करते हैं 2 से। 2 से 63 और 81 दोनों डिवाइड नहीं होते पूरी तरह, तो हम इस नंबर को इंक्रीज करेंगे। 3 63 और 81 को पूरी तरह डिवाइड करता है, इसलिए हम इसे डिवाइड करेंगे और दोनों नंबर्स को रिड्यूस करेंगे उनके क्वोशंट को। तो अभी क्वोशंट है 21 और 27, और फिर से 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। फिर 21 और 27 को पूरी तरह डिवाइड करता है, और इसलिए इन नंबर्स को रिड्यूस करेंगे इनके क्वोशंट को, तो नंबर बनते हैं 7 और 9। और फिर हम 3 से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 7 और 9, 3, 4, 5 और 6 इन नंबर से डिवाइड नहीं होते, और इसलिए फाइनली हम 7 से ट्राई करते हैं। 7 डिवाइड करता है 7 को, पर 9 को नहीं डिवाइड करता, इसलिए हम एलसीएम निकालने के लिए प्रोडक्ट करेंगे जो नंबर्स डिवाइड नहीं किए जा सकते और जो नंबर्स पूरी तरह से दिए गए नंबर्स को या उनके क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हैं उनका। सो यहाँ पे 3, 3, 7, 9 ये नंबर्स के प्रोडक्ट किए जाते हैं, और रिजल्ट जो आता है 567, वो 63 और 81 का एलसीएम होता है। तो हमें अभी देखना है कि इस प्रोग्राम का लॉजिक कैसे बिल्ड करें। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करने सिंपल आसान स्टेप्स। तो यहाँ पे नंबर को कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करना और नंबर्स को उनके क्वोशंट के साथ रिप्लेस करना, ये स्टेप्स बार बार रिपीट किए गए। तो ये हमारे रेपिटेटिव बट सिंपल स्टेप्स है। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करने ऑपरेशन जिससे वैल्यूज की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स को उनके क्वोशंट के साथ रिप्लेस करना नंबर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करवाता है। तो इस लॉजिक के स्टेप्स क्या है? सबसे पहले तो हम नंबर्स को डिवाइजर के वैल्यू से डिवाइड करना शुरू करेंगे, और डिवाइजर की वैल्यू की शुरुआत हम 2 से करेंगे। अगर नंबर डिवाइड हो सकते हैं तो हम नंबर्स को उनके क्वोशंट के साथ रिप्लेस करेंगे और फिर उसी वैल्यू से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर नंबर डिवाइड नहीं हो सकते तो हम डिवाइजर की वैल्यू 1 से बढ़ाएंगे और फिर इस नई डिवाइजर वैल्यू के साथ नंबर्स को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। हम एक बेस कंडीशन रखेंगे कि जिसमें कंडीशन ये होगी कि अगर डिवाइजर की वैल्यू किसी एक नंबर के बराबर हो जाती है तो ये बेस कंडीशन ट्रू हो जाती है। और जब ये बेस कंडीशन ट्रू हो जाती है तब हम जो नंबर्स की वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट रिटर्न करेंगे। और दूसरी रिटर्न स्टेटमेंट में हम प्रीवियस रिटर्न वैल्यू का और जो कॉमन डिवाइजर है उसका प्रोडक्ट रिटर्न करेंगे। अब हम एलसीएम का प्रोग्राम देखते हैं रिकर्शन के द्वारा से। सो इंक्लूड स्टेटमेंट्स, फिर मेन फंक्शन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर 2 वेरिएबल्स फर्स्ट और सेकंड 2 वैल्यूज लेने के लिए, फिर रेक्ट एलसीएम फंक्शन जिसके 3 पैरामीटर्स होंगे, तीनों के टाइप इंटीजर रहेंगे, जिसमें फर्स्ट 2 में हम फर्स्ट और सेकंड के वैल्यू पास करेंगे और थर्ड इंटीजर वेरिएबल में हम नंबर 2 पास करेंगे जो कि हमारे डिवाइजर की सबसे पहली वैल्यू रहेगी।
कि फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़र को वैल्यूज एंटर करने का संकेत देने के लिए कि फिर स्कैनफ फंक्शन जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड की वैल्यूज लेंगे और फिर प्रिंट स्टेटमेंट में हम रेक एलसीएम फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे फर्स्ट, सेकंड और नंबर 2। फिर गेट और रिटर्न 0 स्टेटमेंट के साथ हमारा मेन फंक्शन एंड होता है। अब हम कोड देखेंगे रिकर्सिव एलसीएम फंक्शन का। सो रिकर्सिव एलसीएम फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। उसके हेडर में 3 पैरामीटर्स रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड और डीवीएसआर, तीनों के टाइप इंटीजर्स रहेंगे। फर्स्ट में फर्स्ट की आर्ग्यूमेंट आएगी, सेकंड में सेकंड की आर्ग्यूमेंट आएगी और डीवीएसआर में आएगा नंबर 2, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। फिर हमें अभी फर्स्ट स्टेप इंप्लीमेंट करनी है जिसमें दोनों नंबर्स को हम नंबर 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, जो कि डीवीएसआर की सबसे पहली वैल्यू है। अगर वो पूरी तरह डिवाइड होते हैं तो हम उनके क्वोशंट को नंबर के साथ रिप्लेस करेंगे, या अगर नहीं तो हम डीवीएसआर की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट परसेंटाइल डीवीएसआर इक्वल टू 0 एंड सेकेंड परसेंटाइल डीवीएसआर इक्वल टू 0। डीवीएसआर को दोनों नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड करना है। अगर ये डिवाइड करता है तो हम रेक एलसीएम फंक्शन को कॉल करते हैं और इसके आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे फर्स्ट बाय डीवीएसआर, मतलब पहला आर्ग्यूमेंट होगा डीवीएसआर के बाद फर्स्ट को डिवाइड करने से जो क्वोशंट आता है वो हमारा पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा। कि दूसरा आर्ग्यूमेंट रहेगा सेकेंड बाय डीवीएसआर का क्वोशंट वैल्यू और थर्ड आर्ग्यूमेंट रहेगा वही डीवीएसआर वैल्यू जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकती है। पर यदि अगर डीवीएसआर दोनों नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकता तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम का फंक्शन और एक बार कॉल करेंगे, पर इस बार हमारे आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे फर्स्ट और सेकंड के वही वैल्यूज, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, पर डीवीएसआर की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी, इसलिए प्लस प्लस डीवीएसआर लिखते हैं और ये नई डीवीएसआर वैल्यू के साथ हम रेक एलसीएम फंक्शन को वापस से कॉल करेंगे। फिर हम रखेंगे एक बेस कंडीशन जो कहता है कि डीवीएसआर की वैल्यू फर्स्ट के हाफ या सेकंड के हाफ से अगर ऊपर हो जाती है तब ये कंडीशन ट्रू हो जाता है। तो जब तक डीवीएसआर की वैल्यू फर्स्ट के हाफ या सेकंड के हाफ के इक्वल है तब तक हमें रेक एलसीएम फंक्शन को बार बार कॉल करना है, और जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड के प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं। ओके, या हम रेक एलसीएम की वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। जब फर्स्ट और सेकेंड को हम डिवाइड कर सकते हैं तब हम कॉमन डिवाइजर को रिटर्न वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उस वैल्यू को रिटर्न करते हैं, इसलिए डीवीएसआर इंटू रेक एलसीएम। पर जब डीवीएसआर दोनों नंबर्स को डिवाइड नहीं कर पाता तब हम जो रिटर्न वैल्यू प्रीवियस फंक्शन कॉल से आई है वही वैल्यू को वैसे के वैसे रिटर्न करते, उसमें कोई चेंज नहीं करते। तो अब हम ड्राई रन करेंगे इस प्रोग्राम का नंबर 63 और 81 के साथ। हम ये मान लेते हैं कि मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, यूजर्स ने फर्स्ट और सेकंड के लिए 63 और 81 ये वैल्यूज दिए हैं। फिर रेक एलसीएम फंक्शन कॉल हो गया जिसमें वैल्यूज पास किए 63, 81 और 2, तो इसलिए कंट्रोल आता है रेक एलसीएम फंक्शन के पास 3 वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और डीवीएसआर, जिनके वैल्यूज होते हैं 63, 81 और 2। ये हमारा रेक एलसीएम के लिए सबसे पहले कॉल है, इसलिए हम इस कॉल को फर्स्ट कॉल से आइडेंटिफाई करते हैं। फिर कंट्रोल चला जाता है इफ कंडीशन के पास, इफ कंडीशन चेक होता है जो कि फॉल्स है, इसलिए कंट्रोल चला जाता है नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास जो कि रिटर्न का स्टेटमेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट के जो कंडीशन है वो चेक की जाती है,
DVSR की वैल्यू 2 है, वो 63 और 81 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए कंडीशन फॉल्स है और इसलिए कंट्रोल चला जाता है जो रेक एलसीएम का सेकंड कॉल है उस स्टेटमेंट के पास और उस जगह के पास कि फिर ये रेक एलसीएम फंक्शन कॉल होता है और इसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फर्स्ट सेकंड की वही वैल्यू 63 और 81 पर डीवीएसआर का वैल्यू इंक्रीज होता है 1 से, सो डीवीएसआर का वैल्यू होता है 3, सो रेक एलसीएम फंक्शन कॉल होगा 63, 81 और 3 इन वैल्यूज के साथ। अब ये रेक एलसीएम का सेकंड कॉल है, इसमें फर्स्ट सेकंड डीवीएसआर वेरिएबल्स वापस डिक्लेयर होते हैं और जिनकी वैल्यूज होती है 63, 81 और 3। फिर इफ कंडीशन चेक की जाती है, इफ कंडीशन अभी भी फॉल्स है इसलिए कंट्रोल चला जाता है रिटर्न स्टेटमेंट के पास, उसके कंडीशनल एक्सप्रेशन को चेक किया जाता है, वो कंडीशन अभी ट्रू है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को 3 जो कि डीवीएसआर की वैल्यू है पूरी तरह से डिवाइड कर सकती है और इसलिए कंट्रोल चला जाता है सेकेंड एक्सप्रेशन के पास जहाँ पे रेक एलसीएम फंक्शन वापस से कॉल किया जाता है, पर इस बार जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो होती है फर्स्ट बाई 3 मतलब 21, 81 बाई 3 मतलब 27 और डीवीएसआर की वही वैल्यू जो कि 3 है। अब हम रेक एलसीएम के थर्ड कॉल में हैं जहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड और डीवीएसआर के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं पर उनकी वैल्यूज इस बार होती है 21, 27 और 3। फिर कंट्रोल चला जाता है इफ कंडीशन के पास, कंडीशन चेक की जाती है, कंडीशन अभी भी फॉल्स है, फिर कंट्रोल चला जाता है रिटर्न स्टेटमेंट के कंडीशनल एक्सप्रेशन के पास जहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू और सेकंड की वैल्यू दोनों डीवीएसआर के वैल्यू से पूरी तरह से डिवाइड होती है, इसलिए कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल चला जाता है कंडीशन स्टेटमेंट के सेकेंड एक्सप्रेशन के पास जहां वापस से रेक एलसीएम फंक्शन कॉल किया जाता है और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होती है 21/3 जो कि है 7, 27/3 जो कि है 9 और डीवीएसआर की वैल्यू 3। अब हम है रेक एलसीएम के फोर्थ कॉल में फंक्शन कॉल होता है, वेरिएबल फर्स्ट सेकेंड और डीवीएसआर वापस डिक्लेयर किए जाते हैं पर इनकी वैल्यूज होती है 7, 9 और 3। कंडीशन चेक की जाती है, कंडीशंस अभी भी फॉल्स है इसलिए कंट्रोल चला जाता है रिटर्न एक्सप्रेशन के कंडीशन के पास। जो कंडीशन चेक की जाती है कंडीशन इस बार फॉल्स है क्योंकि 3, 7 और 9 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए कंट्रोल चला जाता है कंडीशनल एक्सप्रेशन के थर्ड एक्सप्रेशन के बाद जो कि कोलन के बाद में है और इसलिए रेक एलसीएम कॉल किया जाता है पर फर्स्ट और 7 के सेम वैल्यूज के साथ, पर डीवीएसआर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाती है, वो हो जाती है 4। अब हम है रेक एलसीएम की फिफ्थ कॉल में जहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और डीवीएसआर की वैल्यूज हुए 7, 9 और 4। इफ कंडीशन चेक की जाती है, यहाँ पे डीवीएसआर की वैल्यू 4 है जो कि फर्स्ट के हाफ से ज़्यादा है और इसलिए कंडीशन ट्रू है और इस बार फिर रिटर्न स्टेटमेंट कॉल की जाती है और जिसमें फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट होता है, जो वैल्यू होती है 63, उसे रिटर्न किया जाता है। ये वैल्यू रिटर्न हो जाती है प्रीवियस कॉल को, मतलब कॉल नंबर 4 को। तो हम वापस से कॉल नंबर 4 में हैं। कॉल नंबर 4 में जहां पे रेक एलसीएम का फिफ्थ कॉल हुआ था उस जगह पे जो रिटर्न की वैल्यू वो रिप्लेस की जाती है। जब फिफ्थ कॉल हुआ था तब फर्स्ट और सेकंड पूरी तरह से डीवीएसआर से डिवाइड नहीं हो रहे थे और इसलिए जो रिप्लेसमेंट होती है वो रेक एलसीएम के सेकंड कॉल पे या कंडीशनल ऑपरेटर के थर्ड एक्सप्रेशन में, इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे आ जाती है और इस वैल्यू को
रिटर्न किया जाता है प्रीवियस कॉल में, मतलब कॉल नंबर 3 में। तो रिटर्न वैल्यू हमारी 63। अब हम वापस से थर्ड कॉल में आए हैं। थर्ड कॉल में DVSR फर्स्ट और सेकंड को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता था, और इसलिए रेक्ट LCM का जो फर्स्ट कॉल है वहां पे फोर्थ कॉल को कॉल किया गया था, और इसलिए जो रिप्लेसमेंट होती है रिटर्न वैल्यू की वो होती है रेक्ट LCM के फर्स्ट कॉल में या कंडीशनल ऑपरेटर के सेकेंड एक्सप्रेशन में। और ये जो वैल्यू 63 है वो DVSR के साथ मल्टीप्लाई की जाती है। DVSR की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू 63 होता है 189, और ये 189 वैल्यू होती है वो रिटर्न की जाती है। सो रिटर्न वैल्यू होती है 189। ये वैल्यू रिटर्न की जाती है प्रीवियस कॉल को, मतलब रेक्ट LCM के सेकेंड कॉल को। तो हम रेक्ट LCM के सेकेंड कॉल में आ गए हैं। अभी यहाँ पे भी DVSR फर्स्ट और सेकेंड को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता था, और इसलिए यहाँ पे भी रेक्ट LCM के जो फर्स्ट कॉल है या कंडीशनल एक्सप्रेशन का जो सेकेंड एक्सप्रेशन है वहाँ पे ये रिटर्न वैल्यू रिप्लेस की जाती है। तो यहाँ पे आ जाता है 189। इस बार भी 189 की वैल्यू को DVSR के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो रिजल्ट आ जाता है 567, और इस 567 वैल्यू को रिटर्न किया जाता है, और ये रिटर्न वैल्यू जाती है अपने प्रीवियस कॉल को जो कि फर्स्ट कॉल है। तो हम वापस से फर्स्ट कॉल में आए हैं। फर्स्ट कॉल में रेक्ट LCM का सेकेंड फंक्शन कॉल है वो हुआ था, क्योंकि इस कॉल में DVSR की वैल्यू जो 2 थी वो फर्स्ट और सेकेंड को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर सकती थी, और इसलिए 567 कंडीशनल एक्सप्रेशन के थर्ड एक्सप्रेशन में रिप्लेस की जाती है। ओके, और यही वैल्यू वैसे के वैसे रिटर्न की जाती है। तो ये रिटर्न वैल्यू जाती है उसके प्रीवियस कॉल में। रेक्ट LCM का जो फर्स्ट कॉल था वो कॉल हुआ था मेन फंक्शन से, इससे कंट्रोल चला जाता है वापस से मेन फंक्शन में। तो हम मेन फंक्शन वापस से आ गए हैं, और यहाँ पे जो रेक्ट LCM का जो कॉल हुआ था वहाँ पे रिटर्न वैल्यू को रिप्लेस किया जाता है। और फिर प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट करके इस वैल्यू को प्रिंट किया जाता है LCM is 567, और फिर गेट और रिटर्न 0 स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद ये प्रोग्राम एंड हो जाता है। Friends, if you found this video useful, then please like it. Do subscribe to the channel by clicking on the subscribe button. Also share this video and playlist with your friends. Thank you for watching.